नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। ब्लैक लिस्टेड मीटर रीडरों के अपनी बहाली को लेकर धरने को लेकर आज 7वां दिन। इस दौरान मीटर रीडरों के मुखिया मनोज वर्मा ने कही बड़ी बात। कल सभी मीटर रीडर जनसुनवाई में कलेक्टर से मांगेंगे इच्छा मृत्यु। शिवम गुप्ता, हकीकत न्यूज़ से। अभी हम बैठे हैं अनशन पर, जो मीटर रीडर अपनी बहाली को लेकर 7 दिन से अनशन में बैठे हैं और इनकी मानवता दृष्टि से कहें तो अभी तक कोई इनकी सूद नीले नहीं आया और काफ़ी लोग बीमार भी हो गए हैं और काफ़ी लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और इनके परिवार की बहुत स्थिति ख़राब है। पूछते हैं इनसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है। ये बताइए, आप कितने दिन से अनशन में बैठे हुए हैं? अनशन में ये तीसरी बार बैठे हैं और ये 6वां दिन चल रहा है और आपके चैनल के माध्यम से कई बार सारे पूरा संज्ञान दे दिया गया है। हमारे प्रशासन को भी बताया गया है और विभाग को भी बताया गया है। कई बार हमने बताया है कि सारे पत्र हमारे पक्ष में हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सारी बातों का संज्ञान, सारी चीज़ें जानकारी देने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से भी कोई भी अधिकारी, ना ही कोई कर्मचारी यहाँ हमारी सुध लेने आया है, ना ही कोई देखने आया है कि क्या हालत है इनकी। बारिश का समय है, 2 दिन से आपको भी पता है कि 2-3 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश में हम लोग कई 2-3 रात में भीग गए थे, जिसमें से हमारे 3 अनशनकारी अमरण अनशन में बैठे हैं, जिसमें से 2 की हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी है। एक आपको पता भी होगा, आपको हमने बताया कि एक हमारे जिला अस्पताल में भर्ती है। सुबह से लेकर और कल भर्ती किए थे, आज लगातार उनका ट्रीटमेंट हो रहा चालू है और अभी हम वहाँ जिला अस्पताल से ही आ रहे हैं। बहुत सारी जाँच लिखी गई है जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। हमने उनसे पूछा कि रिपोर्ट कब मिलेगी, बोले सुबह मिलेगी। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन और दोनों हमारे अधिकारी जो मुख्य अभियंता हैं और अधीक्षण अभियंता हैं, दोनों को ये हम बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे साथी जो अमरण अनशन में बैठे हैं, अगर उनमें से किसी को कुछ भी होगा तो उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी इन दोनों अधिकारी की होगी। और कल इसी बात के लिए कल हम जनसुनवाई में कलेक्टर महोदया जी की यहाँ ज्ञापन भी देंगे, उनसे मिलेंगे और उनसे हम ये पूरी बात बताएंगे कि हम लोग 6 दिन से लगातार अमरण अनशन में बैठे हैं। आपके यहाँ से भी कोई अधिकारी या हमारे यहाँ कोई जानकारी लेने के लिए नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये बताइए, आगे आपका क्या रहेगा? आगे आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपकी बहाली नहीं की जाती है तो आप क्या करेंगे? बहाली नहीं होती तो इस बार हम लोग उठेंगे नहीं, चाहे जितने दिन बीत जाए, चाहे 1 महीने हमको यहाँ बैठना पड़े, चाहे 2 महीने। अगर मुख्य अभियंता जी ये सोच रहे हैं कि हम 30 तारीख को रिटायर हो जाएंगे और अगर अधीक्षण अभियंता को भी ये लगता है कि ये 30 तारीख को वो मुख्य अभियंता रिटायर हो जाएंगे तो ये लोग अनशन ख़त्म कर देंगे। हमारा अनशन जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी, हम जिनकी हालत ख़राब है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, हम दूसरे व्यक्ति को अमरण अनशन में बैठाएँगे और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी हो जाएगी, हमको लिखित में आदेश चाहिए, बहाली का आदेश चाहिए, हमारे डिवीज़न में भी आदेश वो भेजें और हमारे हाथ में भी एक प्रति दें। और जब तक हमारी बहाली नहीं हो जाएगी तो हम में से कोई भी सदस्य यहाँ से उठकर नहीं जाएगा। ये बताइए, आपकी आर्थिक स्थिति कोई सहायता की जा रही है? आपको जब से निकाला गया देखिए, सहायता की गई है? आर्थिक स्थिति की बात आप कर रहे हैं। 26 जून 2024 को हम लोग बाहर हुए हैं। 26 जून 2024 को बाहर होने के बाद हम लोग कम से कम 10 से 15 बार जबलपुर गए हैं, अपने ही किराए से, अपने ही पैसे से। रीवा आते थे, मुख्य अभियंता कार्यालय और अधीक्षण अभियंता जी के पास भी आते थे अपने ही पूरे खर्चे से। यहाँ तक कि डिप्टी CM जी के पास भी कई सारे ज्ञापन दिए। लेकिन अब देखिए, पूरा 1 साल बीत गया है, हम लोगों की वो स्थिति नहीं रह गई। हम लोग कर्ज लेके जो है अनशन भी चल रहा, देख रहे हैं कि यहाँ पे हर तरीके से खर्च लगता है। ये तीसरा अनशन है। तीसरे अनशन में हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, क्या हम ये बताइए कि हम लोग ऐसे हैं, हम लोग का भी परिवार है, माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है और उनकी भी स्थिति इस तरीके इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बच्चे भी पढ़ते हैं, फीस भी लगती है। पहले तो वैसे भी 2000 रुपये में हम लोग नौकरी करते थे, आज जब से 10,000 रुपये मिलना चालू हुआ, इन अधिकारियों का पेट दर्द करने लगा। इतने सारे पत्र हैं, बताइए हमारा क्या आरोप है? सबको पता है, इन अधिकारियों को भी पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर नहीं लगा है, उसके बावजूद भी हमको निकाल दिया गया। ये तो पूरी तरीके से सोची समझी एक रणनीति और साजिश थी। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन को देखिए, हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम समस्त लड़के 12 साल से लगातार ड्यूटी कर रहे थे और विभाग में सिर्फ मीटर रीडिंग का काम नहीं कर रहे थे। हम लोग फ़ोटो मीटर रीडिंग के अलावा
बिल वितरण का नोटिस बांटना और सर्वे करना, यहाँ तक कि पूरा मेंटेनेंस का काम करवाना, लाइन फॉल्ट हो जाती थी वो सारे काम करवाते थे। तो क्या इनको ये सारे काम नहीं दिख रहे थे? तो प्रशासन को मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरे अनशनकारी जो साथी भाई बैठे हैं, क्योंकि देखिए बरसात का सीज़न है, ज़मीन में हम लोग पड़े रहते हैं, कोई भी कीर पत्ती ला के काट सकता है। तो अगर कोई भी अप्रिय घटना इस तरीके से घटित होती है तो प्रशासन की तो जिम्मेदारी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे मुख्य अभियंता आई के त्रिपाठी जी और BK शुक्ला अधीक्षण अभियंता जी की होगी। कलेक्टर को ज्ञापन भी आप देंगे, तो ज्ञापन में क्या क्या आश्वासन मतलब लिखेंगे, ये बताइए थोड़ा। क्या क्या देखिए ज्ञापन हम देंगे और ज्ञापन दे, क्योंकि लगातार 12 महीने भटके हैं, और हम कल कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करेंगे और ज्ञापन भी देंगे उनको कि हम समस्त साथी जितने हैं तो इनके कारण इतने त्रस्त हो चुके हैं, हमारी मानसिक और आर्थिक स्थिति दोनों तरीके से ख़राब हो चुकी है, तो हम उनसे इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। मतलब आप इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे कलेक्टर से? कलेक्टर महोदय जी से हम सभी साथी इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे, क्योंकि तीसरी बार अनशन चालू है। तीसरी बार अनशन चालू होने के बाद भी सबको संज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है और हमारे दोनों विभागीय जो अधिकारी हैं हमको ढोलक की तरह दोनों तरफ से बजा रहे हैं।